गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। अब सूक्ष्म वेद के अंदर आगे क्या बताते हैं परमात्मा? गरीबदास जी बता रहे हैं, सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान दिया है कि भाई ये काम करण के हैं और ये करण के नहीं हैं, कौन क्या क्या कर रहा है। एक बहदे का अंग है गरीबदास जी महाराज का, उसमें क्या बताया है कि जो इस प्रकार के साधक हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे? सठ दर्शन सठ बेख कहाँ में, बहुविध दूंदू दार मचावे, ये तीर्थ व्रत करत तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। सठ दर्शन ये 6 प्रकार के भेख हैं, जैसे कोई वैष्णव, कोई नाथ, कोई कनपाड़ा नाथ, कोई सन्यासी, गिरिपुरी। कहते हैं इनको अगर आप देखोगे, जनसाधारण इनकी क्रियाओं को देखता है तो बड़ा आकर्षित होता है और ये सोचता है भी महापुरुष पड़ा है। कैसे? जैसे गर्मियों के दिनों में 5 धूने लगाकर बीच में बैठ जाता राख लपेट के। आम आदमी तो यूं समझा भी महात्मा के कमाल है। तो और फिर सर्दियों के दिनों में, जैसे सर्दियों के मौसम में एक टपाई के ऊपर एक मटका रखेंगे, उसमें सैकड़ों सुराख बना लेंगे, उसमें पानी डालने जाएंगे और नीचे बैठ जाएगा। पो के महीने में, जनवरी के महीने में आम आदमी तो वैसे ठुठ रहे, स्वेटर जर्सी पहने हुए भी सर्दी लग रही है और वो बैठा उस ठंड में नीचे। तो आम आदमी ने सोचा भी महात्माएं पड़ा है। परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े, ये अंतर छिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें, ये बोवे सूल बबूल। ये तो डले ढोरे। अब क्या बताते? सठ दर्शन सठ भेष कहाँ में, और बहुविध दूंदू धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, ये वेद पुराण पढ़त है गीता। वेद पढ़े, पुराण पढ़े और गीता, और क्या कहेगा पता नहीं इनको। अब संस्कृत में घोट लिया, आरती की तरह बोल दिया, श्रोता अशिक्षित। इन्होंने सोचा महापुरुष है भाई, कमाल कर दिया, इसमें तो संस्कृत बहुत आवे है। ओ हो बस क्या बात के नाम ले लो, इस तरह कक्का पता नहीं था। इस प्रकार के ड्रामाबाजी में हम मूर्ख बने रहे क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। अब दास का उद्देश्य है कि आपको पारखू बनाऊं, ऐसा विद्वान बना दूं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए यहाँ पर, वो आपसे मुंह की खा के जाएंगे इस ज्ञान के आधार से। चार संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, अरमाला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। ओए होए, 4 संप्रदा 52 द्वारे, और जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ साधना का मंत्र बताता है। कहते हैं गीता पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, वेद और गीता में है कहीं ये मंत्र जो तुम दीक्षा देते हो? वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में केवल एक ओम मंत्र है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ, यानी सच्ची श्रद्धा से जाप करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ये भक्ति करो। तो ये तो ब्रह्म का जाप है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता। वो कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, संभवात माने जन्म लेने वाला, और कोई उसको असंभवात कहता है कि वो जन्म नहीं लेता। संभवात कहने वाले
आकार में आए अवतार मानते हैं और असंभवाद उसको निराकार मानते हैं। तो परमात्मा कैसा है इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो, विस्तार के साथ बताएंगे। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान और गीता ज्ञान ये दोनों इनकम्प्लीट हैं, लेकिन गलत नहीं कह सकते इन ज्ञानों को। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कहा कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है और मैं ब्रह्म हूं, वेद ज्ञान दाता कहता है, और मैं ब्रह्म रूपी ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मेरा एक ओम मंत्र है। तो ये बाकी मंत्र कहां से घसीट लाए ये? इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में पूरी गीता में साधना का एक मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का गीता ज्ञान दाता कहता है, मुझ ब्रह्म का, क्योंकि श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल बोल रहा है। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में कहता है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे, उन्होंने पहले कभी काल नहीं कहा, फिर बाद में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण के शरीर में वो खुद बोल रहा था। तो ये कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसकी अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जो जाता है वो मुझे इस ओम से प्राप्त होने वाली परम गति प्राप्त करता है। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी सभी सदग्रंथ और सूक्ष्म वेद से जो साधना जिस ग्रंथ की मिलती है वो ग्रंथ वहां तक ठीक है। तो वेदों में यही है, गीता में यही है, लेकिन वहां उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये कंप्लीट साधना नहीं है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के पाने का ओ मंत्र तो गीता ज्ञान दाता कहता मेरा मंत्र है, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, परम अक्षर ब्रह्म को पाने का वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा ब्रह्म का, तत्व और सत्य ये 2 सांकेतिक है। ये तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास है इस विश्व में। अब क्या बताते हैं, सठ दर्शन सठ भेख कहावे, बहुविध दो धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। तीर्थों पे जाने का कहीं गीता में लिखा है? व्रत करने का गीता जी में लिखा है? नहीं लिखा है। 6 अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में तो ये प्रमाण दिया है, हे अर्जुन ये योग यानी भक्ति साधना न तो अधिक खाने वाले की सफल होती है और न बिल्कुल ना खाने वाले यानी व्रत रखने वाले। जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन कुछ नहीं खाते, जल आचमन करते हैं, तो वो साधना गलत है, वेद गीता के विरुद्ध है। और तुम व्रत करते हो तो इसको कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो यहां परमात्मा सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कह रहे हैं कि सठ दर्शन सठ भेख कहावे और बहुविध धूम धार मचावे। ऊं देखो इनकी साधना बड़ी कठिन, अन्यों से चब डूंडा ठा रखा है न तय, और कहते तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण पढ़े ये गीता। खाक पढ़ा फिर गीता को उन्होंने। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। उन्होंने निज नामों को के ऊपर कभी सोचा भी नहीं, देखा देखी जो गुरु ने दे दिया आगे वो देने लगे। ये साधना गलत थी। और माला घाले हुए हैं मुक्ता, 4 माला पैर करने सोचा होगे पार। सट दल उआ बाई बकदा, उआ बाई बक क्या करते, इनको कोई ज्ञान नहीं था। श्री कृष्ण को सर्वेश्वर महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, इसको उआ बाई कहते हैं। अटबट बकवास करते थे ये। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सट दल उआ बाई बकदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। ये बैरागी बन गए, घर छोड़ कर चले गए। कहते हैं बैरागी बैराग ना जाने और बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। बिना सतगुर के ये ठीक ठिकाना नहीं मिल सकता, आपको सही ज्ञान वो नहीं
प्राप्त हो सकता। 12 बाट बिटम बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सभी जितने भी अन्य पंथ बने हुए हैं इनमें सब ठगी की भक्ति है, यथार्थ भक्ति नहीं है, भ्रम भक्ति है। सन्यासी 10 नाम कहावे और शिव शिव करे नसन से जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। सन्यासी 10 नामी सन्यासी कहते हैं शिव जी के भक्ति और शिव शिव करेंगे और संसार उनका समाप्त नहीं है। और कहते हैं निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। उनको ब्रह्म तक का भी ज्ञान कोई ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भूले बैठे। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में यही कहा है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं ये इन्हीं तक इनकी सीमित है बुद्धि है, ये मेरी भक्ति भी ना करते, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है। और जिनका ज्ञान इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस क्षणिक लाभ पर स्थिर हो गया है, दृढ़ हो गए हैं, किसी की सुनते नहीं। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते अर्जुन। तो यहां वही कह रहे हैं, परमात्मा यही कह रहे हैं, सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे नसन से जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक की साधना ना करते। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।